स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, अर्थात उत्सर्जन के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जिस टाइप से हमने देखा कि हमने भोजन को ग्रहण किया और उनका किस टाइप से डाइजेशन हुआ। फिर उस डाइजेस्टिव एलिमेंट का हमने क्या किया, हमको एनर्जी मिली, कैसे मिली, जब उसमें ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर उसके कारण वो माइटोकॉन्ड्रिया से हमको एनर्जी गेन हुई। फिर देन वो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, उसको भी तो एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें तो हम बॉडी में अपने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। केवल हमें जो जो चीज़ें चाहिए, विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी चीज़ें चाहिए जो एनर्जी गेन करती हैं। तो ये एनर्जी गेन के अलावा इनके साथ जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है, ये बॉडी से भी तो निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ केवल जो फूड्स हम लेते हैं सिर्फ वही वेस्ट मटेरियल्स है। इसके अलावा भी आपको पता है कि हमारी बॉडी से जैसे कि स्वेट एक्सक्रीट होता है, पसीना निकलता है। इसके अलावा यूरिया आपको पता एक्सक्रीशन होता है, और साथ ही बहुत सारी जैसे CO2 निकलते हैं। तो हमको अभी ये जानना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है और एक्सक्रीशन में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। और एक बात और दोस्तों, कि एक्सक्रीशन सिर्फ केवल ह्यूमंस में ही नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वो भी तो एक लिविंग थिंग्स ही है। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपने ग्रोथ के लिए, उनको अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको तो वो क्या करेंगे, अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन करेंगे ही। और न्यूट्रिशन करेंगे तो वेस्ट मटेरियल्स तो उनका निकलेगा ही, तो एक्सक्रीशन होगा ही होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पहले एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन होता क्या है कि शरीर से हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारी बॉडी से निकल रहा है एक्सक्रीशन, ये भी जो भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो निकलते हैं। इसी टाइप से प्लांट्स में भी निकलता है। लेकिन प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसा होता है उसे भी हम देखेंगे। तो पहले हम एक्सक्रीशन तो समझ लें। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे शरीर में निम्न 4 प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स का निर्माण होता है, यानी कि इस 4 टाइप्स के वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं हमारी बॉडी से निकलते हैं, जिनका एक्सक्रीशन बहुत ही ज़रूरी है। और ये होते कौन कौन से हैं, चलिए इसे देखते हैं। इनमें सबसे पहला है हमारा CO2। आपको पता है CO2 हम निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन कर देते हैं उसका। देन होता है यहाँ पर अपचित भोजन, यानी कि अनडाइजेस्ट फूड। इसके अलावा हमारे हानिकारक लवण जो निकलते हैं बॉडी से, जैसे कि पसीने के रूप में निकलता है सॉल्ट, और साथ ही निकलता है यूरिया तथा यूरिक अम्ल, यानी कि जो हमारा मतलब कि बॉडी से यूरिया वगैरह जो एक्सक्रीट होता है वो यही होता है। तो हम देखते हैं पहले कि ये भी जो भी हमारे ये अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, उनका एक्सक्रीशन जो हो रहा है उसको थोड़ा सा एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम CO2 को, कि CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। यदि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जंतु की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए ये श्वसन अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। दोस्तों, आपको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस टाइप से हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही नीड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसा है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, देन वो हमारी पूरी बॉडी में मूव करेगा, और फिर हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा और ताप का नियंत्रण होगा। साथ ही जितने भी मटेरियल्स होंगे वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे। तो वहाँ पर क्या ट्रांसपिरेशन कहो या फिर सर्कुलेशन कहिए, वो जो है वो हमारा ब्लड के थ्रू होता है। और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन जब वो प्रेजेंट होगा तभी वो हमारा प्योर ब्लड होता है। और दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि वही ब्लड में जब ऑक्सीजन है, देन वो जाएगा हमारे सेल्स में, और सेल्स में फिर माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस कहा जाता है, और हमें एनर्जी मिलती है वहीं से। तो हमें तो केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी से निकलता है ये CO2, और आपको पता है CO2 के अलावा भी हमने नाइट्रोजन भी लिया, और साथ ही हमने और भी चीज़ें ली हमने, लेकिन वो सभी जो है वो हमारे नसल कैविटीज़ से, हमारे नॉस्ट्रिल से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही हम केवल अपनी बॉडी में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि CO2 का निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हम अपने श्वसन अंगों द्वारा निकाल देते हैं।
देन होता है यहाँ पर अपचित भोजन यानी कि अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड का हम क्या करते हैं, मल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। आपको पता है, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर एनएस के थ्रू हमने फूड का क्या किया, बाहर निकाल दिया जो भी अनडाइजेस्ट फूड थे। दोस्तों अब हम देखते हैं हानिकारक लवणों का पसीने के रूप में उत्सर्जन। आपको पता है कि मतलब जैसे कि हमारा जो पसीना है, आपको भी पता है कि वो नमकीन लगता है, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, तो वो जो उनका निकलना भी बॉडी से बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि उसका भी जो एक्सक्रीशन हो रहा है। देन हम देखते हैं यहाँ पे यूरिया तथा यूरिक अम्लों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन। तो आपको पता है दोस्तों कि इसका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होता है। और प्रोटीन के ऑक्सीकरण से सर्वप्रथम क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है और ये बहुत ही विषैली होती है। जैसे छोटे कोटि के जंतु यानी कि जो निम्न श्रेणी के होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, यानी कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जो भी होते हैं, उसमें अमीबा, हाइड्रा आदि में क्या होता है, अमोनिया गैस त्वचा से जल में निष्कासित हो जाती है। लेकिन जैसे ही उच्च कोटि के जंतु होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, तो उच्च कोटि के जंतु में अमोनिया और CO2 मिलकर यूरिया तथा जल का निर्माण करते हैं। दोस्तों यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2CO NH2 मीन्स NH2CO NH2, और इसको हम कह सकते हैं CO NH2 का होल ट्वाइस। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने क्या लिखा आपको, ये यूरिया का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ये किसका है, यूरिया का है। तो यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से निकलती है और साथ में क्या वाटर भी एक्सक्रीट होता है। और यूरिया जो है वो क्या करती है कि लीवर में बनता है, यूरिया हमारे लीवर में बनता है। और यूरिया अमोनिया से कम घातक होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या अमोनिया जो है वो बहुत ही क्या होती है, विषैली होती है, लेकिन ये कम हार्मफुल होता है। और यूरिया पानी में घुलनशील होता है तथा रुधिर के साथ वृक्क में पहुंचता है, यानी किडनी में पहुंचता है, ब्लड के साथ किडनी में पहुंचता है। और यूरिया, यूरिक अम्ल, जल आदि के मिलने से ही क्या होता है, मूत्र बनता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बॉडी में जो भी एक्सक्रीशन होता है, ये मतलब जो हमारी बॉडी से निकलता है, जैसे टॉयलेट जो है, इसमें 95% जो होता है क्या होता है, वाटर होता है। 95% जो होता है वो हमारा वाटर होता है। देन ये 5% ही हमारा क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं। तो यही जो है हमारी बॉडी से क्या होता है, निकलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी है कि यूरिया को हम NH2CO NH2 कहते हैं या फिर CO NH2 का होल ट्वाइस कहते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। और इसको बनाया किसने था, वोल्हर नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और हमारा जो मनुष्य में जो उत्सर्जिंग अंग होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में जो भी हमारे एक्सक्रीटरी बॉडी सिस्टम होता है वो कौन कौन सा होता है वो जान लीजिए। हमारी बॉडी से क्या होता है, किडनी हमारा एक्सक्रीशन करता है। देन हमारा त्वचा जो है वो होता है। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ से भी होता है। फिर प्लीहा से भी होता है। देन फेफड़ों से भी होता है, लंग्स से भी। दोस्तों लंग्स का हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और यहाँ पर हमारी जो त्वचा है उससे आपको पता है कि किस टाइप से उसमें क्या होता है, पसीना निकलता है तो एक्सक्रीशन होता है। देन यहाँ पर हमको क्या है, प्लीहा के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, हार्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें क्या होता है, इसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, RBC एक्सपायर होती है प्लीहा में। जनरली 120 दिन होने पर RBC एक्सपायर हो जाती है और कहाँ होती है, प्लीहा में ही होती है। देन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर और साथ ही इसके अलावा जो भी हमारे वाटर और मिनरल्स होते हैं उसका बस केवल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, रेक्टम। तो रेक्टम से क्या होता है, फिर एनस से हमारी बॉडी में बाहर निकल जाता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, यहीं पे क्या होता है, रेक्टम और एनस जुड़े होते हैं और जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आप ऐसे अभी मैंने आपको बताया भी था, उसमें भी यहाँ भी मैं बता देती हूँ दोस्तों, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट होता है। देन ये होता है हमारा क्या, रेक्टम होता है। और ये पता है आपको, यहाँ से क्या होता है, हमारा एनस जुड़ा होता है। तो इसी एनएस से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये क्या है, ये हमारा सीकम कोलॉन जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है, कोलॉन उसका सेकंड पार्ट होता है, देन लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। और रेक्टम से एनएस जुड़ा होता है, इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी कि यहीं से क्या होता है, उत्सर्जन, ये भी काम करता है उत्सर्जन का। देन हमें दोस्तों यहाँ पर मेन हमें पढ़ना है वृक्क के बारे में।
जिसे हम यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको यकृत लिख दिया, यहाँ पे यकृत नहीं होगा, यहाँ पे किडनी होगा, KIDNEY। ये यहाँ पे क्या होगा, किडनी होगा दोस्तों। वृक्क को हम किडनी कहते हैं, और वृक्क जो है वो मनुष्य में पाया जाने वाला एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग होता है, जो कि एक्सक्रीशन करता है। मेन हमारा यही है और इसी को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जिसमें हमें पढ़ना है किडनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आज की वीडियो में मैंने आपको बस एक्सक्रीशन बताया है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।